गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं माता का अंचल पाठ का सार बताने जा रही हूँ। इसका सार इस प्रकार है। लेखक का पिता के साथ अनेक गतिविधियों में भाग लेना। इसमें है कि लेखक का नाम तारकेश्वर नाथ था, किंतु पिताजी लाड़ में उसे भोलानाथ कहते थे। भोलानाथ का अपनी माता से केवल खाना खाने एवं दूध पीने तक का नाता था। वह पिता के साथ ही बाहर की बैठक में सोया करता था। पिता प्रातःकाल उठकर भोलेनाथ को भी साथ ही नहला धुला कर पूजा पर बिठा लेते। पूजा पाठ के बाद पिताजी अपनी एक राम नाम बही पर 1000 राम नाम लिखकर पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। कभी कभी बाबूजी और भोलानाथ के बीच कुश्ती भी होती। पिताजी पीठ के बल लेट जाते और भोलानाथ उनकी छाती पर चढ़कर उनकी लंबी लंबी मूछें उकारने लगता। तो पिताजी हंसते हंसते उसके हाथों से अपने मूछों को छुड़ा लेते थे और उनके हाथों को चूम लेते थे। पिताजी खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तो भोलानाथ बारी बारी से अपना दाहिना और बायां गाल उनके मुंह की ओर कर देता था। भोलानाथ के पिताजी उसे अपने हाथ से फूल के कटोरे में गुड़ और भात सान कर भी खिलाते थे। माँ के साथ भोलानाथ का संबंध। जब भोलानाथ का पेट भर जाता तो उसके बाद ही माँ थाली में दही भात सानती और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। तब भोलानाथ सब बनावटी पक्षियों को चट कर जाता था। भोलानाथ की माँ उसे अचानक पकड़ लेती और एक चुल्लू कड़वा तेल उसके सिर पर अवश्य डालती थी तथा उसे सजा धजाकर कृष्ण कन्हैया बना देती थी। अब आगे है बच्चों की शैतानियाँ और खेल। भोलानाथ के घर पर बच्चे तरह तरह के नाटक खेला करते थे, जिसमें चबूतरे के एक कोने को नाटक घर की तरह प्रयोग किया जाता था। बाबूजी की नहाने की छोटी चौकी को रंगमंच का रूप दिया जाता था। उसी पर मिठाइयों की दुकान, चीलम के खोंचे पर कपड़ों के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। उसमें दुकानदार और खरीदार सब बच्चे ही होते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान हटाकर बच्चे घनौदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती, तिनकों का छप्पर, दातून के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के दीवार आदि इसी प्रकार के अन्य सामानों से बच्चे दावत तैयार करते थे। पाठ के सार में आगे है कि बच्चों के खेल में पिताजी भी भाग लेते थे। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर भोजन करने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही बच्चे हंसते हुए घरौंदा बिकार कर भाग जाते थे। कभी कभी बच्चे बारात का भी जुलूस निकालते थे। बारात के लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही दुल्हन का मुख रखने लगते त्यों ही बच्चे हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती और खेती की जाती। बड़ी मेहनत से खेत जोते, बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और बच्चे हाथों हाथ फसल काटकर उसे पैरों से रौंद डालते और कसोरे का सूप बनाकर उसाकर मिट्टी के दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी अगर कुछ पूछ लेते कि इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ, तब बच्चे खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। बच्चों द्वारा गुरु मूसन तिवारी को चिढ़ाना। आम की फसल के समय कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी समाप्त हो जाने पर बच्चे बाग की ओर दौड़ पड़ते और चुन चुन कर घुले आम खाते थे। एक दिन आंधी आने पर आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे और बिजली कौंधने लगी। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। बच्चे डरकर भाग चले। बच्चों में बैजू बड़ा ढीठ था। बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बैजू उन्हें देखकर चिढ़ाते हुए बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। शेष बच्चों ने बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। तिवारी ने पाठशाला जाकर वहाँ से बैजू और भोलेनाथ को पकड़ लाने के लिए 4 लड़कों को भेजा। बैजू तो 9-11 हो गया और भोलानाथ पकड़ा गया, जैसे गुरुजी ने खूब खबर ली। इस तरह बच्चों द्वारा मूसन तिवारी को चिढ़ाया जाता था। रास्ते में भोलानाथ को साथी लड़कों का झुंड मिला। उन्हें नाचते गाते देखकर भोलानाथ अपना रोना धोना भूलकर बाबूजी के गोद से उतरकर लड़कों की मंडली मिलकर उनकी तार सुन अड़ापने लगा। अब है अगला भोलानाथ और सांप का तमाशा। एक टीले पर जाकर बच्चे चूहों के बिल में पानी डालने लगे। कुछ ही देर में सब थक गए। तब तक बिल में से एक सांप निकल आया, जिसे देखकर रोते चिल्लाते सब बेतहासा भागे। भोलानाथ की सारी देह लहूलुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। वह दौड़ा हुआ आया और घर में घुस गया। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में हुक्का गुरगुरा रहे थे। उन्होंने भोलानाथ को बहुत पुकारा, पर भोलानाथ उनकी आवाज़ अनसुनी करके माँ के पास जाकर उसके आंचल में छिप गया। भोलानाथ को डर से कांपते देखकर माँ जोर से रोने लगी और सब काम छोड़ बैठी। झटपट हल्दी पीसकर भोलानाथ के घावों पर थोपी गई। भोलानाथ के मुंह से डर के मारे सांप तक नहीं निकल पा रहा था, किंतु चिंता के मारे माँ का बुरा हाल था।
इस बीच बाबूजी ने आकर भोलानाथ को गोद में लेना चाहा, किंतु भोलानाथ ने माँ के आंचल को नहीं छोड़ा। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि बच्चे पिता से भले ही जुड़े होते हैं, लेकिन जब उन पे किसी तरह की कोई विपत्ति आती है तो वो माँ के आंचल का ही सहारा लेते हैं।